नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और 19 तारीख बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम इसे बड़ा दिन इसलिए कह रहे हैं कि आज बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ में एक सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस बैठक को लेकर के सबकी नज़र बनी हुई है कि लालू प्रसाद क्या फैसला करते हैं। लालू प्रसाद के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है और लालू प्रसाद जो फैसला करेंगे उस फैसले को लेकर के आगे आने वाले बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये चुनावी वर्ष है बिहार का और इस चुनावी वर्ष में लालू प्रसाद का एक्शन में रहना खास करके राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके परिवार के लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। बिहार विधानसभा चुनाव अभी 9 से 10 महीने बाकी हैं। इस सब को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक आज काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोगों को शक्तियां दी जाएंगी, उस शक्ति के आधार पर यह तय किया जाएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचाया जाए। 2020 आपको याद होगा 2020 में क्या कुछ हुआ था और किस तरह से थोड़े सीटों को लेकर के वंचित रह गए थे तेजस्वी यादव। खैर, इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव भी एक्शन मोड में आ गए हैं और कल जिस तरह से उन्होंने अचानक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके जितना बड़ा फैसला किया उसे लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि उनकी दोनों बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों ही एक्शन में नज़र आ रही हैं। तो वहीं तेज प्रताप भी कार्यालय पहुँचे, हालांकि वो मीटिंग के बाद पहुँचे, लेकिन उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। इस दौरान आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव संगठन को मजबूत करने और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के भी चर्चाएं होंगी। बताया जा रहा है कि मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि कल अचानक से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। सबको ये जानकारी मिलती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ब्रीफ किया जाएगा कि कल कार्यकारिणी की बैठक में कौन कौन से एजेंडे हैं और क्या कुछ चर्चाएं होंगी। लेकिन इस बीच में आप अचानक से देखते होंगे कि सरगर्मी बढ़ जाती है और मंगनी लाल मंडल राजद कार्यालय पहुंच जाते हैं। ये वही मंगनी लाल मंडल हैं जो नीतीश कुमार के अति प्रिय में से हुआ करते थे। अचानक से जदयू छोड़ करके वो राजद में चले आते हैं और यहाँ एक बड़ा विकेट जो है, हमने कल ही आपको बताया था, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि मंगनी लाल मंडल को ट्रम्प कार्ड बना करके तेजस्वी यादव एक संदेश देना चाहते थे। वो संदेश देने में वो सफल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन से सीएम फेस होंगे, ये प्रस्ताव भी पारित होगा और नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये क्लियर कर दिया जाएगा कि अब जदयू को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। ये सारी बातें जो एजेंडा का हिस्सा हैं उसकी उड़ती हुई खबर आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल को जब शामिल किया गया तो ये चर्चा का विषय बना और ये नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी नीतीश कुमार पर। इसके साथ साथ आपको बताएं कि और कई ऐसी चर्चाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा कहानी चल रहा है। इन सभी चीज़ों में आपको पता होगा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद जगदानंद सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के अपना पद छोड़ने की बात कही थी और इसको लेकर के अभी तक है नहीं है का चर्चा चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज चल रही थी। कहा जब तो यही जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि जातीय समीकरण के हिसाब से और सब कुछ के हिसाब से वो फिट बैठते हैं और नीतीश कुमार के सामने अगर एक धानुक नेता खड़ा होगा तो चीज़ें बहुत समान होंगी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो ये होगी कि मंगनी लाल मंडल के रहते हुए नीतीश कुमार किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है जो साफ साफ कह रहा है कि मंगनी लाल मंडल नीतीश कुमार के अत्यंत करीबियों में से एक हैं और नीतीश कुमार को कैसे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ा जाए इसको लेकर के वो पहले से वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ जाकर के माहौल बनाएंगे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये दोनों ही राजनीतिक कारण हैं और राजनीतिक कारण हमेशा राजनीति में बने रहते हैं। मंगनी लाल मंडल का पहले राष्ट्रीय जनता दल में जाना, वहाँ पावर
अपने हाथ में लेना और उसके बाद अगर समझौता करने की बात है तो हालांकि ये है तो थोड़ा मुश्किल चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की प्रकृति के एकदम बिल्कुल विपरीत है। इन सभी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उससे साफ लग रहा है कि आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। खास करके एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में है वो ये है कि आज लालू प्रसाद अपने जीते जी अपने बच्चों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चयन की चर्चा तो होगी ही, इसके साथ साथ लालू प्रसाद अपनी विरासत में किसे क्या देंगे इस बात को लेकर के भी चर्चा होनी है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में होने वाली है। ये बैठक पिछली बार भी हुई थी और उसके पहले भी जो बैठक हुई थी उस बैठक का भी आपको याद होगा कि दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो तेजस्वी यादव को बहुत सारे अधिकार स्वतः लालू प्रसाद ने दे दिए थे। जो प्रस्ताव पारित हुए थे उसमें पार्टी के सिंबल और नाम बदलने तक का उनको अधिकार दिया गया था। क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव में बुरी तरह से मात खाई है उसके बाद से लालू प्रसाद भी एक्शन में आ गए हैं और लगातार अपने गिरते हुए वोट बैंक को संभालने की भी बड़ी जिम्मेवारी है। तेजस्वी यादव ने अपने रुख बदले हैं, लगातार वो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जिन लोगों से वो पटना में नहीं मिल पाते हैं या जो लोग नहीं आ पाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए वो उनके क्षेत्र में जा रहे हैं। इसके क्या असर होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बताएं कि कई घोषणाएं भी तेजस्वी यादव कर चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए माई बहन योजना, तो दूसरी तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार वो चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक चर्चा जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को क्या मिलेगा। तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए और इस प्रस्ताव में ये भी किया जाएगा कि एनडीए के विरुद्ध जो लड़ाई होगी उस लड़ाई के मुख्य जो सरगना होंगे या उस लड़ाई के जो कहा जाए कि नेतृत्वकर्ता होंगे, सेनापति होंगे, वो होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सभी नेताओं को नेता मानना होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। इन सारी बातों को लेकर के ये तो तय हो जाएगा, लेकिन बाकी के लोग जो लालू परिवार के हैं, लालू के बेटा बेटी हैं, जो लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, खास करके मीसा भारती की बात की जाए तो उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है। मीसा भारती काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही हैं। पिछले कई महीनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि वो बिहार की राजनीति में एक्टिव है और एक्टिव तो पहले भी थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी। जब से वो लोकसभा का चुनाव जीती हैं तब से वो बिल्कुल ज़मीन पर रह रही हैं और अपने क्षेत्र के साथ साथ बिहार की जनता से भी लगातार बात कर रही हैं। मीडिया से इतना फ्रेंडली और सहज हैं कि वो हर बातों का जवाब बड़ा ही संयमित ढंग से दे रही हैं। ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये बताता है और बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला आज लेने वाले हैं। उस फैसले के तहत अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं उन लोगों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव के साथ साथ अन्य लोगों के साथ बैठ करके मंत्रणा हुई। और सबसे दिलचस्प होगा कि राजद आगामी चुनाव को देखते हुए क्या फैसला करता है। इस फैसले में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके रहते हुए उनके सामने ही उनके बच्चे जो हैं वो बिहार की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति करें। इसके लिए परिवार के साथ साथ अन्य जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी देने की बात भी की जा रही है। आज हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। पोस्टर और बैनर से पाटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद के फैसले पर सबकी नज़र होगी। लालू प्रसाद क्या फैसला करते हैं और तेजस्वी यादव के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं, उस नई टीम का क्या होगा। नई टीम में क्या पुराने लोगों को शामिल किया जाएगा, जगह दिया जाएगा, ऐसे लोगों को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी जो आते और जाते रहे, छोटी छोटी बातों पे तुनक जाते हैं, या फिर क्या कुछ कहा जाएगा। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अगर ऐसा हो जाता है, मंगनी लाल को बना दिया जाता है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं राजद ने सरेंडर कर दिया है और राजद के पास इन 25 वर्षों में
जो पार्टी का संगठन का निर्माण हुआ, पार्टी बनी, उसके बाद से कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया है जो जिम्मेवारी को संभाल सके, जो शुरू से ही पार्टी का समर्पित रहा हो। ऐसे लोग जो पार्टी में आते और जाते रहे हैं, जगदानंद सिंह के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया जाता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का कद थोड़ा कम जरूर होगा। भले ही जातीय समीकरण के आधार पर और अन्य सब चीज़ों के आधार पर मंगनी लाल मंडल को जिम्मेवारी दे दी जाए, लेकिन मंगनी लाल मंडल पहले भी राजद को झटका दे चुके हैं, जदयू को झटका दे करके आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बड़े जिम्मेवारी मिले, इसकी संभावना कम नज़र आती है। तेजस्वी यादव नई टीम बनाना चाहते हैं और उस नई टीम में मंगनी लाल मंडल फिट नहीं बैठते हैं। खैर, क्या होगा ये तो पता चलेगा ही, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386